बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। एक्सेलेंस ऑनलाइन की इंट्रोडक्टरी क्लास में खुशामदीद। हमारे इंस्टीट्यूट जिसका नाम है एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूट 2 सालों से काम कर रहा है और अब माशाल्लाह इसका ये तीसरा साल स्टार्ट हो रहा है। ये थर्ड सेशन जो है, हम अपना इस एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन में थर्ड सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज सेक्शन 21 22। इस सेक्शन का हम बाकायदा से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के बारे में इसका गाइड कर देता हूँ। आपने देखा कि 2 सालों से पहले, 1 साल से पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो हमारे पास कुछ हमारे टीचर्स हैं, उनसे क्लास के बाद सवालात करते थे। कुछ सवालात होते थे, पेपर्स वगैरह होते थे, तो क्लासेस के बाद टीचर कांटेक्ट में नहीं रहता था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझसे बहुत सारे, मैं अपनी क्लासेस लेता था, बच्चों को जो सवाल हुआ करते थे वो मुझसे क्लास में पूछ लिया करते थे। लेकिन अगर क्लास ख़त्म हो गई और मैं चला गया, अब मेरा स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट नहीं होता था। अब सवाल उस बच्चे को घर में गया, कभी रिवाइज कर रहा है, याद कर रहा है, कोई चीज़ समझ रहा है और उसको कोई सवाल जहन में आता था, तो अब यहाँ वो फंसता था क्योंकि उसका टीचर उससे कांटेक्ट में नहीं होता था। इस चीज़ को देखते हुए हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया, इसका नाम रखा एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। शुरू में इस इंस्टीट्यूट का मकसद ये था कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, हम उनको अपनी आईडी दे दिया करते थे, ताकि अगर उनको कोई सवाल हमसे हो तो वो हमसे कांटेक्ट में आ सके। और कभी भी 24 आवर, किसी भी टाइम पर अगर उन्हें कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, तो वो हमसे डिस्कस कर लिया करते थे। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कोरोना पेंडेमिक आ गया। कोरोना पेंडेमिक की वजह से जिस फील्ड को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो आपकी एजुकेशनल फील्ड है। एजुकेशनल फील्ड सबसे ज़्यादा आपके ये लॉकडाउन, पेंडेमिक, लॉकडाउन बंद हो गया, खुल गया, इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी एजुकेशनल फील्ड को हुआ है। और अगर हम एजुकेशनल फील्ड में ही देखें तो एजुकेशनल फील्ड में हमारे पास 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं इंस्टीट्यूट ऑनर्स, कॉलेज के और स्कूलों के और कोचिंग सेंटर्स के ऑनर्स जो होते हैं। एक होता है टीचर तबका, जो टीचर्स वगैरह होते हैं, और एक होता है स्टूडेंट। इन सब में माली परेशानी तो चले आप कह सकते हैं कि जी ऑनर्स को हुई या टीचर्स को हुई, लेकिन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा लॉस स्टूडेंट्स को हुआ। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एजुकेशनल एतबार से सबसे ज़्यादा लॉस टीचर्स को नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को हुआ। वो कैसे? हमारे यहाँ आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे 8 क्लास को बगैर एग्ज़ाम दिए पास हो गए। एग्ज़ाम एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम बच्चों की काबिलियत को चेक करते हैं कि क्या वो 9 क्लास में जाने के काबिल है, या अगर वो काबिल है भी तो कहाँ पर वो स्कोर्स कम कर रहा है, किस सब्जेक्ट पर उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स बहुत काम के होते हैं। इस एग्ज़ाम्स की मदद से एक टीचर चेक करता है कि जी मेरा स्टूडेंट मैथ में कैसा है। अगर मैथ में वीक है तो अब मैंने इसको आगे की क्लास में मैथ पर जोर देना है। बट पेपर नहीं हुए, बच्चे प्रमोट हो गए, 9 क्लास में बच्चे आ गए। फिर उसके बाद पूरे साल, कोई पिछले साल अगर हम देखें, अगर मैं आपको पिछले साल के स्टूडेंट्स के बारे में बताऊं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने तकरीबन नहीं पढ़ा। पेपर्स शायद कैंसिल हो जाए, शायद कैंसिल हो जाए, और आखिर में कैंसिल नहीं हुए, पेपर्स दिए, जैसे तैसे करके पेपर दे दिए। पास तो शायद हो भी जाए, बच्चे पास भी हो जाएंगे, लेकिन तालीमी काबिलियत उनमें कितनी है? ज़ीरो। पास तो हो जाएंगे, गवर्नमेंट ने कहा है कि बच्चे जो हैं कोई भी फेल नहीं होगा, पास वो सारे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर तालीमी काबिलियत कितनी है? ज़ीरो। उन्होंने 9 क्लास में क्या पढ़ा? ज़ीरो। उनकी 9 के अंदर क्या समझ में आया? ज़ीरो। आज हमारे पास मैट्रिक में ऐसा स्टूडेंट आया हुआ है जिसने 9th के अंदर फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को जितना वक्त देना चाहिए था उतना नहीं दिया, जितना उसको समझना चाहिए था, जितना उसको इल्म हासिल करना चाहिए था, वो नहीं किया हुआ। वजह क्या है? वजह यही है कि कभी स्कूल खुल गए, कभी स्कूल बंद हो गए, कभी कोचिंग सेंटर्स खुल गए, कभी कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए। तो पिछले साल हमने एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ाया। हमने बढ़ाया और हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। हमने 9th, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लेकर आए। हमने सेक्शंस बनाए, क्लासेस अटेंड की। हमारे एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन की जो क्लासेस थी वो पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, ऑनलाइन ही हुई।
स्कूल्स खुल गए, कोचिंग सेंटर्स खुले, तब भी हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं, जब कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए तब भी हमने ऑनलाइन क्लासेस। इसका एक फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा क्या हुआ, मिसाल के तौर पे अगर हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो कोचिंग सेंटर्स में कभी फिजिकल क्लासेस हो रही थी, कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। जब स्कूल खुल गए, कोचिंग सेंटर खुल गए, तो कोचिंग सेंटर्स ने बच्चों को फिजिकली बुलाना शुरू कर दिया और फिजिकल क्लासेस लेना शुरू कर दी। फिर स्कूल बंद हो गए तो फिर वो कोचिंग भी बंद हो गए और फिर वो ऑनलाइन पे चले गए। अब बच्चा बार बार जब ये ऑनलाइन ऑफलाइन पर शिफ्ट होता रहा, उसका जो है शौक जो है तकरीबन ख़त्म हो गया। और वो बात भी नहीं आती, आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं, अगर आप एक कमरे एक बाइक पे उतरें, फिर बैठ जाएं, फिर उतरें, फिर बैठ जाएं, तो क्या मज़ा आएगा। ऐसे ही कुछ हाल हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि बच्चे फिजिकल क्लासेस लेने में आते थे तो कहते थे कि सर ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं होती, जब ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो कहते थे सर फिजिकल क्लासेस अच्छी नहीं होती थी। उनका माइंडसेट ही ख़राब हो गया था इस ऑनलाइन ऑफलाइन की वजह से। तो ये सोचते हुए हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू ही रखा। हमने पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस ही रखी। हमने पूरे साल जब ऑनलाइन क्लासेस रखी तो हमने पूरा सेशन निकाला और हमें बड़ी यानी कि कामयाबी भी हुई। अल्लाह का बहुत करम है कि हमें कामयाबी हुई, हौसला मिला और हमने सोचा कि इस बार भी एक नए सेशन का आगाज़ करेंगे, इस बार भी हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे और आगे भी पढ़ाएंगे। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन? सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि वाई ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर, वाई ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन योर फिजिकल ट्रेडिशनल क्लासेस। क्यों मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो हमारी फिजिकल क्लासेस जो होती हैं, जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती हैं जिसमें टीचर आके बैठ जाता है, बच्चे बैठे हुए होते हैं, उन क्लासेस से ज़्यादा बेहतर होती है। मैं आपको इसके कई रीज़न दे सकता हूँ, कई रीज़न दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को सिर्फ मखसूस रीज़नों पर रखता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जी फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये क्लासेस फ्लेक्सिबल होती हैं। फिजिकल क्लासेस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक क्लास आपकी 6 बजे हो रही है, एक क्लास का टाइम आपका 6 बजे है। अब अगर आप 6 बजे मसरूफ़ हैं, कोई रिश्तेदार आ गया आपके पास, कोई रिश्तेदार आप किसी रिश्तेदार के चले गए, अचानक कोई मसरूफियात आ गई, आप लड़के हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, पंचर हो गई आपकी बाइक, एक्स वाई जेड हज़ारों रीजंस होते हैं। अगर आप क्लास में लेट पहुंच गए या आपकी ये क्लास मिस हो गई, आपके पास इस क्लास को वापस हासिल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं फिजिकल क्लासेस की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरी 6 बजे एक बायोलॉजी की क्लास है और मैं बाइक पे जा रहा हूँ, बाइक जो है उस वो बंद हो गई। अब मैं बाइक सही कराने में मेरी वो क्लास मिस हो गई। अब उस क्लास में जो भी टीचर ने पढ़ाया, जो भी मुझे सवाल, जो भी उन्होंने टॉपिक पढ़ाया, मेरा वो हिस्सा मिस हो गया। मैं उसको वापस हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट डे जाऊंगा, टीचर मुझे अकेले के लिए सारी क्लास को रिवाइज नहीं कराता। ये हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकली बात है। अब मैं जाऊंगा, सर टीचर मुझे उल्टा ब्लेम करेगा, आप क्यों एब्सेंट हो गए थे। मैं कहूँगा सर मैं तो बाइक पंचर हो गई थी, बाइक खराब हो गई थी। टीचर मुझे रिवाइज नहीं करेगा, आगे पढ़ाएगा। और जाहिर बात है, अगर एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, आगे का मुझे कैसे समझ में आएगा। आप ड्रामे देखते हैं, अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ड्रामे देख रहे होते हैं, पहली किस्त देखी, दूसरी किस्त देखी, आपने तीसरी किस्त नहीं देखी, तीसरी किस्त आपकी मिस हो गई। अब जब आप चौथी किस्त देखोगे, आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपने प्रीवियस वाली जो एपिसोड थी वो मिस की हुई थी। सिमिलरली ऐसा होना शुरू हो जाता है, मिस किया हुआ होता है एक टॉपिक हमने, नेक्स्ट डे जब हम जाके पढ़ते हैं, हमें वो नेक्स्ट डे वाला टॉपिक भी बिल्कुल वैसे समझ में नहीं आता। फ़ायदा क्या हुआ, हम पैसे दे के पढ़ रहे हैं, हम कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं, पैसे दे के पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी कुछ क्लासेस मिस हो रही है। लेट करना चाहूँ मैं अगर क्लास को 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 8 बजे, मैं चाह रहा हूँ 6 बजे मेरी बायो की क्लास ना हो, 7 बजे हो जाए, 7 बजे ना हो, 8 बजे हो जाए, मैं नहीं कर सकता फिजिकल क्लासेस के अंदर। मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है फिजिकल क्लासेस में। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की बात करूँ, आई डू हैव द ऑप्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैं अगर अपनी क्लास को 6 बजे मेरी क्लास है ऑनलाइन क्लास और मैंने अपनी लाइव क्लास को मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा और मैं उस पूरी क्लास को रिकॉर्डेड लेक्चर के ज़रिए दोबारा अटेंड कर दूँगा। जो जो टीचर ने मुझे पढ़ाया, अभी हमारी ये जो सेशन है ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अभी आप देखें बहुत से बच्चे इस वक्त एब्सेंट हुए हैं, लेकिन उनका कुछ मिस नहीं हो रहा। वो एक एक बात, मेरा एक एक जुमला वो भी सुन पाएंगे। गैर हाजिर होने के बावजूद, एब्सेंट होने के बावजूद वो मेरा एक एक जुमला सुन सकते हैं। कैसे? रिकॉर्डिंग के ज़रिए। रिकॉर्डिंग भी कोई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद नहीं, फ़ौरन क्लास के फ़ौरन बाद रिकॉर्डिंग।
अब अगर आपके पास 6 बजे की क्लास है, 6 बजे की लाइव क्लास है, आप मिस कर देते हैं, आपकी किसी भी वजूहत से कोई मेहमान आ गया, कहीं जाना पड़ गया आपको, आपकी वो क्लास मिस हो गई, लाइट चली गई, नेट प्रॉब्लम हो गया, सम हाउ आपकी वो क्लास मिस भी हो जाती है, यू डोंट नीड टू वरी। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ टाइम बाद आपके पास लेक्चर आ जाएगा, आपने उस पूरे लेक्चर को दोबारा देख लेना है। आपने पूरी क्लास को एब्सेंट होने के बावजूद भी अटेंड कर लिया। ऐसा हो सकता है उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान आपके जहन में सवाल आ सकता है कोई। लाइव क्लासेस में अगर आपके जहन में सवाल आता है तो आपके पास टीचर मौजूद है, आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ और रिकॉर्डिंग में मेरे पास कोई सवाल आ जाता है तो क्या होता है? मैंने आपको इसका जवाब बताया हुआ है। 24/7 टीचर्स ऑनलाइन होते हैं हमारे। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे पास जो ग्रुप हमने बनाया होता है जिसमें अभी आप ऐड हुए हैं, हमारे इस ग्रुप में टीचर्स भी ऐड हुए होते हैं। आपके पास लेक्चर के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, यू जस्ट हैव टू टाइप। आपको ग्रुप में एक मैसेज लिख के देना है, आपका टीचर, कंसर्न टीचर आपको रिप्लाई कर देगा। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपके जहन में कोई सवाल आता है, आप ग्रुप में उस सवाल को कर दें। आप जब उस ग्रुप में सवाल को पोस्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको आपका टीचर रिप्लाई कर देगा। दैट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट। हमारे जो कोचिंग सेंटर्स में, हमारे जो स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, वो हमारे से कांटेक्ट में नहीं होते, उनका हमारे से रब्ता नहीं होता। अगर हमें क्लास में, हमें घर में कोई सवाल जहन में आ रहा है, अगर हमारे घर में हमारे जहन में कोई सवाल आ रहा है, तो फिर हम उस सवाल को कैसे पूछे टीचर से? एक ही ऑप्शन है जी, अगले दिन का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास होगी, स्कूल में टीचर्स आएगा, तो हम वो क्लास में सवाल करेंगे। ये दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, दे आर 24/7 ऑनलाइन। फिर एक और तीसरी सबसे बड़ी जो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास बेनिफिट होता है जी, वो ये कंफर्टेबिलिटी। कंफर्ट होता है जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सबसे बेहतरीन चीज़ तो मेरी नज़र में ये चीज़ है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, आप स्कूल में तकरीबन 4-5 घंटे बैठ के आ रहे होते हैं, आप अपने स्कूल के अंदर बैठे हुए होते हैं मुस्तकिल तौर पर, आपकी कमर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के साथ होती है, आप थक जाते हो, थोड़ी देर बाद आते हो, घर आके रेस्ट करते हो, उसके बाद दोबारा कोचिंग सेंटर में जाते हो, वहाँ फिर आप बैठे हुए होते हो। कंफर्ट नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा आपकी कमर में दर्द जाता है, आप हिल रहे होते हो, आप ये झूल रहे होते हो। कंफर्ट नहीं है आपकी स्कूल की क्लासेस में, कोचिंग की क्लास में। यहाँ आपने अपने घर में लेनी है क्लास, सुकून से बैठ के लें, लेट के लें, सोफे पे बैठ के लें, कमरे में बैठ के लें, कहीं पर भी बैठ के लें, खड़े होके लें, रोड पे लें, रिश्तेदार क्या लें, अपने घर पे जाके लें, किसी दोस्त के पास बैठ के ले लें, किसी रिलेटिव क्या चले गए आप, आपके पास वहाँ मोबाइल मौजूद है, नेट मौजूद है, आपने वहाँ ले ली क्लास। आप कहीं पर भी जहाँ चाहें आप इस क्लास को ले सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत बड़ा कंफर्ट है आपके। मुझे अगर अपनी कोचिंग क्लास लेनी है, मैंने कोचिंग में ही जाके लेनी पड़ेगी। मैं अगर सपोज़ करें मेरा कोचिंग सेंटर वाटर पम्प में है और मैं खुद बैठा हुआ हूँ अजीज़ाबाद में, अब मुझे अगर क्लास लेनी है, मुझे दूर जाना पड़ेगा जी, ट्रैवल करके, डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, बाइक पे बैठूँगा, जाऊँगा और फिर जाके क्लास लूँगा। लेकिन हाँ, इन केस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, मैं अपने घर पे बैठ के आराम से, मैं अजीज़ाबाद में बैठा हूँ, मैं अजीज़ाबाद में ले लूँगा। मैं अगर शरीफाबाद में बैठा हूँ तो मैं शरीफाबाद में ले लूँगा। जिधर से चाहूँ मैं अपनी क्लास को अटेंड कर सकता हूँ। कंफर्ट है हमारे पास। तो फिजिकल क्लासेस में आप कोचिंग सेंटर के पास जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में कोचिंग सेंटर आपके पास आता है। फिजिकल क्लासेस में आप वहाँ जाके ले रहे हैं, आप डिस्टेंस तय कर रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, टाइम भी आपका कंज्यूम होता है। आप सोचें ना, आपकी 5 से 7 क्लास है, सपोज करें कोचिंग सेंटर में आपकी 5 बजे से 7 बजे तक की क्लास है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। आप 4 बजे घर से निकलेंगे, 5 बजे कोचिंग में पहुंचेंगे, 7 बजे कोचिंग से निकलेंगे तो 8 बजे आप घर से पहुंचेंगे। ये टाइम है आपका कोचिंग सेंटर में लगता है, 2 घंटे तो ज़ाया हो रहा है। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, अगर आपकी 5 से 7 क्लास है तो आप 5 से 7 ही क्लास लेंगे। आपका ये 1 घंटा और ये 1 घंटा बचेगा, ये एक वैल्यूएबल टाइम होगा। आप इसमें याद कर सकते हैं, आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं, अपने घर वालों को टाइम दे सकते हैं। ये टाइम आपका रोडों पर, बाइकों पर, बसों पर, रिक्शा पर ज़ाया नहीं हो रहा होता। ये आप देखते ना, कोचिंग सेंटर में 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का हमारा ज़ाया हो रहा होता है। यहाँ वो टाइम बचेगा। इस टाइम को हम अभी चलें रेस्ट में लगा देंगे, पेपरों के टाइम पे हम इस टाइम को तैयारी में लगाएंगे, हमारा टाइम बचेगा। कंफर्ट होता है, आप सुकून से घर में, किसी भी डेस्क में, किसी भी जगह पर, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी इलाके पर, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ
सुकून से आप जाके 24 घंटे जब चाहे अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास, कंफर्ट है हमारे पास। उसके बाद आते हैं जी अफोर्डेबिलिटी। हमारी ऑनलाइन क्लास क्वाइट अफोर्डेबल होती है, बहुत ही अफोर्डेबल है। इस वक्त अगर हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो तकरीबन इस वक्त कोचिंग सेंटर में जो 9th के रेट हैं वो तकरीबन 800 रुपये पर सब्जेक्ट चल रहा है। यानी अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो 800 रुपये, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है तो 1600 रुपये, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके पास कुल टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, सिंधी को तो आप हटा दें चलें, टोटल 7 सब्जेक्ट की बात करें तो 7 सब्जेक्ट के बन जाते हैं 5600। लेकिन कोचिंग सेंटर यहाँ आपको डिस्काउंट देके 4000 पे लाता है। कोचिंग सेंटर आपको 4000 में ऑफर करता है। ठीक है, ये इस वक्त मैंने आपको एक एवरेज कोचिंग सेंटर के रेट बताए, 800 रुपये पर सब्जेक्ट है। अच्छे कोचिंग सेंटर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप चाहें तो आपको 2000 वाला भी कोचिंग सेंटर मिल सकता है, 1500 वाला भी कोचिंग सेंटर मिलता है। कुछ बाजियाँ होती हैं, अल्टीमेट बाजियाँ होती हैं आपके सामने। वो ऐसी होती हैं जी, वो सिंधी भी पढ़ा देंगी आपको, इंग्लिश भी पढ़ा देंगी, बायोलॉजी भी पढ़ा देंगी, कंप्यूटर भी पढ़ा देंगी। वो तो अल्टीमेट बाजी हैं जी, उनको तो छोड़ दें आप। उनको तो आपने अगर अपना करियर बर्बाद करना है तो आप उनके पास चले जाए। खुद सोच सकते हैं जी, हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है। आप लकड़ी वाले से लोहे वाला काम करा सकते हैं? नहीं। आप लोहार से लकड़ी वाला काम करा सकते हैं? नहीं। तो फिर कैसे एक बायोलॉजी का टीचर जो है वो आपको जो है वो केमिस्ट्री पढ़ा सकेगा? कैसे आपको एक इंग्लिश का टीचर जो है वो आपको उर्दू पढ़ा सकता है? हर फील्ड का अलग टीचर होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बहरहाल बाजियों को तो आप छोड़ें। तो मैं एक अच्छे कोचिंग सेंटर का बता रहा हूँ जी, 800 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से 7 सब्जेक्ट के 5600 बनते हैं, वो तकरीबन 4000 रुपये पे आपको लाता है। लेकिन ये मत समझे आपके 4000 ही लगते हैं, 4000 नहीं लगते आपके ज़्यादा लगते हैं। फिर वो आपसे एडमिशन के नाम पे फीस लेता है, एडमिशन के नाम पर आपसे वो फीस ले लेगा 2000 2500। फिर आपको वो एग्जामिनेशन के नाम से फीस लेते हैं जी। एग्जामिनेशन आते हैं तो कहते हैं लाओ जी एग्जामिनेशन के नाम पे फीस भर दो। फिर आपसे वो नोट्स के नाम पे फीस भरते हैं जी, नोट्स के। और नोट्स के तो अच्छे खासे होते हैं, 3 4 हज़ार रुपये नोट्स के ले जाते हैं। फिर आपका ट्रांसपोर्ट में भी लग रहा होता है जी। आप अगर अपने भाई भाई के साथ आ रहे हैं, अपने वालिद साहब के साथ आ रहे हैं, तो उनकी बाइक में पेट्रोल लगता है। नहीं तो आपने रिक्शा लगा लेनी है, किसी भी तरीके से कोई वैन वगैरह लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी लगेंगे। तो आप जब किसी एक अच्छे कोचिंग सेंटर से अपना करियर बनाने के लिए कोचिंग सेंटर की तरफ जाते हो तो आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, आपकी एडमिशन फीस, आपकी एग्जामिनेशन फीस, आपके नोट्स, ट्रांसपोर्ट, बहुत ही खर्चा होता है। और आपकी एजुकेशन ऑलरेडी जहाँ आप स्कूल में पे कर लो, आप वहाँ कोचिंग में भी स्कूल के बराबर या स्कूल से ज़्यादा पैसे दे देना शुरू कर देते हो। बट मैंने आपको क्या कहा है? अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का यूज़ किया है। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऐसी हैं कि हमने इनको अफोर्डेबल रखा है। ऐसा रखा है जी कि अमीर और गरीब तमाम बच्चा ले सकता है, अच्छा सब हर कोई इसको अटेंड कर सकता है। हम सिर्फ आपसे मंथली चार्जेस लेते हैं। कितने? ओनली 2000। ये मैं आपको बिल्कुल डिस्काउंटेड बता रहा हूँ। 2000 ओनली, ये है जी मंथली फीस, जिसमें आपको सिंधी के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ सिंधी के अलावा, सिंधी नहीं पढ़ाते क्योंकि सिंधी का मैं आपको बताता हूँ, हमने हल क्या निकाला था। बहरहाल सिंधी की रेगुलर क्लासेस नहीं होती। रेगुलर क्लासेस आपको इंग्लिश की, आपकी इंग्लिश होता है, पीएसटी होगी, बायो की होगी, कंप्यूटर की होगी, केमिस्ट्री की होगी, फिजिक्स की होगी, मैथ की होगी, इन जस्ट 2000 पर मंथ। व्हाट अबाउट एडमिशन फीस? वी डोंट हैव एनी एडमिशन फीस, हमारी कोई एडमिशन फीस नहीं है। व्हाट अबाउट आवर एग्जामिनेशन फीस? हम कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं लेते। मैं आपको वजह भी बताता हूँ क्यों। ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं एग्जामिनेशन फीस क्यों नहीं लेता? क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन में कोई चार्जेस ही नहीं लगते। मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेता हूँ, आई डोंट हैव एनी चार्जेस। तो मैं क्यों लूँ आपसे चार्ज? मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ तो फिर मैं आपसे किस बात के एग्जामिनेशन चार्जेस लूँ? इसलिए आपके कोई एग्जामिनेशन चार्जेस नहीं होते। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आपको तमाम सब्जेक्ट के बेहतरीन नोट्स, अच्छे बेहतरीन नोट्स, यानी कि ऐसे नोट्स जिनसे बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हुए, बेहतरीन टीचरों से बनाए हुए, 2 3 दफ़ा हमने उनको प्रूफ रीड कराया हुआ होता है। ऐसे बेहतरीन नोट्स जो हम पता नहीं 4 सालों से चला रहे हैं। अब वो तो नई बुक है उनके तो छोड़ दें, अगर पुरानी बुक्स है तो बहुत सालों से चल रहे थे। तो अच्छे बेहतरीन नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है आपको, यानी मोबाइल पे पीडीएफ आ जाएगा। आप चाहें तो उसको प्रिंट करा लें, आप चाहें तो मोबाइल में उसको रखें, अपने पास याद करें मोबाइल से। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है नोट्स के। और ट्रांसपोर्ट पर तो हमने पहले कह दिया आपको, घर से बैठ के सुकून से क्लास लें, कोई ट्रांसपोर्ट के चार्जेस नहीं है।
कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस ही नहीं है, बस आपने मंथली पे करना है। मंथली फीस पे करेंगे टू, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी अदर चार्जेस के जी एग्जामिनेशन करीब आ रहा है, कोई फलाना चार्जेस देना पड़ेगा, दिमाग का चार्जेस देना पड़ेगा, नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। अगर हमारे कोचिंग सेंटर के अंदर एनुअल डिनर होता है, एनुअल डिनर होता है यानी पूरे साल हम ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखी होती, एक दूसरे टीचर से भी मुतारिफ नहीं हुए होते हैं, तो फिर हम आखिर में सेशन में जब एग्जाम्स हो जाते हैं तो हम एक ऑनलाइन वो रखते हैं, ऑनलाइन कह रहा हूँ, एक डिनर रखते हैं जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बुलाते हैं। वहाँ जो है, वहाँ ज़िंदगी में पहली बार टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है, आप पहली बार देखते हो कि जी मैंने किससे पढ़ा है पूरे साल, उसके भी कोई चार्जेस नहीं होते। मैंने कहा है ना आपको, आपके कोई चार्जेस नहीं है, बस मंथली फीस है, तो अफोर्डेबल तो हो गया, फिर अफोर्डेबल हो गया। अगर मैं इसको कहूँ, अगर मैं इसको कोचिंग सेंटर से कंपेयर कर रहा हूँ तो हाँ जी अफोर्डेबल मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं बाजी से कंपेयर करूँ, जो बाजी मेरे ख्याल में 1500 रुपये लेती हैं, अल आज़म में तो बहुत सारी है ना, अल आज़म में बाजियाँ 1500 रुपये लेती हैं, मैं उनसे तो कंपेयर करूँ, नहीं, मेरा उनसे तो अफोर्डेबल लग नहीं रहा होगा आपको, शायद 1500, 2000, 500 का डिफरेंस है। लेकिन यकीन माने बाजी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही है, मैं आपको यहाँ सारे सब्जेक्ट्स के अलग टीचर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश का अलग, पीएचडी का अलग। मैंने आपको, आपके पास एक पीडीएफ, आपको जो ग्रुप है आपने देखा होगा, उसके अंदर आपको हमने टीचर्स का पूरा कैटलॉग दिया है। यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस टीचर से पढ़ना है। आपके पास मैथ के 3 टीचर्स हैं, आपने डिसाइड करना है आपने किस टीचर से पढ़ना है। मुझसे राय ले सकते हैं, मैं आपको राय दे दूंगा यदि आप इससे पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर टीचर है, ये हमारा बेस्ट टीचर माना जाता है। अदरवाइज आपने डिसाइड करना है आप किस मैथ के टीचर से पढ़ोगे, बायो किससे पढ़नी चाहते हो आप, केमिस्ट्री किससे पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर किससे पढ़ना चाहते हो, आप डिसाइड करोगे। आप अपने खुद ये 7 टीचर्स डिसाइड करोगे। इंग्लिश का, पीएचडी का, पीएचडी के बाद 2 टीचर हैं, सर यासिर हैं, सर जिक्री हैं, आप चाहें तो मैं उनका डेमो भी करा दूंगा। आपने डिसाइड करना है आप सर यासिर से पढ़ना चाहते हैं, सर जिक्रिया से पढ़ना चाहते हैं। केमिस्ट्री के हर सब्जेक्ट्स के हमारे पास टीचर्स हैं, काफ़ी टीचर्स हैं, आपने डिसाइड करना होगा कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है मैं आपको टीचर्स ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जामिनेशन फीस नहीं ले रहा, तो फिर तो मैं इन बाजियों से काफ़ी अच्छा हुआ। एक्सेलेंस ऑनलाइन इन बाजियों के ऑनलाइन से तो बहुत ही अच्छा हुआ। सो फ्लेक्सिबिलिटी है जी आपके पास ऑनलाइन क्लासेस में, टीचर्स हैं आपके पास 27 और 24/7 ऑनलाइन क्लासेस में, कंफर्ट आपको मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, अफोर्डेबिलिटी मिल रही है जी, सिक्योरिटी मिलती है आपको, सिक्योरिटी। खास कर ये सिक्योरिटी का जो पॉइंट होता है ये हमारी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत होता है। हमारे यहाँ देखा जाता है अक्सर कि जी हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो कोचिंग सेंटर जाते हुए घबराती है। हालात ऐसे नहीं है कि जी कोचिंग सेंटर जाया जाए, पेरेंट्स बेचारे जो हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो रहे होते हैं लड़कियों को कोचिंग सेंटर भेजते हुए। सही भी है कुछ हद तक बात, कोचिंग सेंटर जा रहा है, इतना दूर जा रहा है, बच्चियाँ बाहर है, पता ही नहीं, सिक्योरिटी है, आपकी बच्ची आपके घर में ही, आपके सामने ही क्लास ले रही है, आपको पता है आपकी बच्ची ने क्लास ली भी है या नहीं, सब कुछ आपके सामने, आपका आपका स्टूडेंट आपके सामने क्लास ले रहा होता है, घर वाले मुतमईन होते हैं कि हाँ जी मेरा बच्चा मेरे सामने क्लास ले रहा है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इंतहाई सिक्योर होती हैं। यकीन माने पिछली बैच की लड़कियां सुकून से, मैं आपको आज मेरे पास वो बच्ची आई नहीं, वजह ये है मेरा इरादा ये था कि मैं, मेरे पास जो पिछले बैच की कुछ लड़कियां थी मैट्रिक की जो फर्स्ट ईयर में गई हैं, मैंने उनको इनवाइट किया था कि आज के इस सेशन में हमारे पास ज्वाइन होना और अपनी फीडबैक देना। लेकिन उनकी इस वक्त अभी एक क्लास चल रही है, हमारी हमारी चल रही है, एक्सेलेंस ऑनलाइन की चल रही है, फर्स्ट ईयर की, उनकी क्लास चल रही है इस वक्त केमिस्ट्री की, तो वो वहाँ मसरूफ़ है, अदरवाइज़ वो आती और मैं आपसे उनको दिखाता। उनको मैं हाथ पैर जोड़ लूँ भाई ऑनलाइन के बजाय फिजिकल ले लो, वो मना कर रही है, नहीं सर मैंने ऑनलाइन ही लेनी है, हमने ऑनलाइन ही लेनी है। वो ऑनलाइन की आदत हो गई है उनको, घर बैठ के सुकून से। यकीन माने पूरे साल लॉकडाउन हुआ, वो बच्चियां पढ़ती रहीं, लॉकडाउन हो गया बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, बच्चे बैठ गए, लेकिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, उनको क्या फ़र्क पड़ा, उनकी छुट्टियां थोड़ी हुई, वो पढ़ती रहीं, वो पढ़ती रहीं। तो अब हुआ क्या जी, बच्चों के और स्कूल खुले, बच्चों ने पढ़ना शुरू करे, वो भी पढ़ रही थी, लॉकडाउन हुआ बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे बैठ गए, लेकिन उनका उनका लॉकडाउन तो नहीं हुआ, वो तो ऑनलाइन पढ़ रही थी, वो पढ़ती नहीं, तो उन्होंने पूरे साल पढ़ा है, उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, उनका पूरी तैयारी कराई गई। और यकीन माने उनका पेपर, उनका रिजल्ट मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर ज़रूर करूंगा, उनका रिजल्ट आएगा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगा, आप देखिएगा उन लोगों का रिजल्ट क्या है। 15-20 लड़कियां हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, उनका रिजल्ट देखिएगा आप क्या है।
खुद सोच सकते हैं, पूरे साल तैयारी की है। हमारे यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट सिस्टम होता है, यानी कि अगर हम फिजिक्स में एक चैप्टर नंबर हमने 1 कंप्लीट करा, सपोज करें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे। अब आप चैप्टर नंबर 1 आपका पढ़ चलता जा रहा है, आप इसकी क्लासेस भी ले रहे हैं, साथ साथ नोट्स में से इनके क्वेश्चन आंसर्स को याद भी कर रहे हैं। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका एक टेस्ट हो जाएगा, इसका एक टेस्ट हो जाएगा। आपने चैप्टर 1 समझ भी लिया, आपने याद भी कर लिया, और आपने इसका टेस्ट भी दे दिया। इस फॉर्मेट को लेके चला जाता है हमारे यहाँ। एक चैप्टर पढ़ता जा रहे हैं, उसके नोट्स आपके पास मौजूद है, आप साथ साथ याद करते जा रहे हैं, चैप्टर खत्म होने पर टेस्ट दे दिया। आपके जितने भी टेस्ट होते रहेंगे, उनके रिजल्ट्स को हम बाकायदा कंपाइल करके आपके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है, पेरेंट्स को ऑनलाइन दिया जाता है वो रिजल्ट। आप इस टेस्ट को सीरियस ले रहे होते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन, आपको ही अपनी तालीम चाहिए ना, हमें तो नहीं चाहिए। आप इन टेस्ट को सीरियस लेते हैं, पूरे साल ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी हुई होती है, ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी होती है। हमारा टेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कि हम महीने में एक दफ़ा टेस्ट ले रहे हैं, भले उसमें 3 चैप्टर हैं, भले उसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है। हमारा टेस्ट सिस्टम ऐसा नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा जी कि मंथली टेस्ट होते हैं स्कूल्स के अंदर या कोचिंग सेंटर में। अब क्या हुआ जी, मंथली टेस्ट में उस एक मंथ में हमने 2 चैप्टर पढ़े, सपोज करें चैप्टर 1 चैप्टर 2। अब जब उसका मंथली टेस्ट होगा, तो वो कुछ सवाल चैप्टर 1 से लेंगे, कुछ सवाल चैप्टर 2 से लिए जाएंगे। पूरा पूरा चैप्टर का टेस्ट नहीं हो पाया, आधे आधे चैप्टर का टेस्ट हुआ, कसर रह गई। हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं, अगर चैप्टर 1 है तो इसका एक टेस्ट, चैप्टर 2 इसका दूसरा टेस्ट, ताकि पूरा पूरा चैप्टर बच्चे को याद होना चाहिए, और उसके फिर मार्क्स अच्छे आते हैं। तो हमारा मंथली टेस्ट सिस्टम नहीं है, हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट सिस्टम है। हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। इसका फ़ायदा वो मैंने आपको बता दिया। सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबिलिटी, 24 आवर्स ऑनलाइन टीचर्स, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि आप लोग सुकून से घर पे बैठ के लेते हैं। आपके पेरेंट्स बहुत मुतमईन रहते हैं, ये आप खुद देखिएगा, आपके पेरेंट्स बहुत मुतमईन होते हैं। वजह यह है कि मेरा बच्चा मेरे घर से निकल गया, कोचिंग सेंटर चला गया, मुझे नहीं पता उसने क्लास ली भी है या वो दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा क्लास ले रहा है या उस क्लास के टाइम पे सो रहा है। पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में ये पता होता है कि मेरा बच्चा क्लास ले रहा है या नहीं, देख लेगा सीधा सीधा बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है या नहीं। पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन रहती है, पेरेंट्स आपकी तालीम में पूरा इंटरेक्ट रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, इंटरेक्ट रहता है, उसकी नॉलेज में होता है, मुतमईन होता है, वो सिक्योर होता है। उसके बाद आते हैं जी, क्या ऑनलाइन लेक्चर्स समझ में आते हैं या नहीं। ऑनलाइन लेक्चर्स जो होते हैं हमारे पास, अक्सर हमने ये देखा है, बच्चा ये कहता है कि सर हमें ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, फिजिकल समझ में आता है। वो झूठा बोल रहा है, वो झूठ है। याद रखिएगा, फिजिकल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में क्या फ़र्क है, लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपके सामने, आप फिजिकल जब क्लास लेते हैं, आपके सामने ये क्या होता है, ये एक वाइट बोर्ड होता है, और टीचर उस पर मार्कर के ज़रिए लिख रहा होता है। यही तो हम यहाँ कर रहे हैं इस वक्त। ये हमारे पास वाइट बोर्ड हो गया, और ये मेरा मार्कर है जिससे मैंने लिखा है मार्कर। यही तो टीचर कर रहा होता है ना वहाँ पे। तो ये आप समझें, दिस इज़ योर वाइट बोर्ड एंड दिस इज़ द मार्कर। मेरा चेहरा नज़र आ रहा हो या मेरा चेहरा नज़र ना आ रहा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने तो भाई यहाँ बोर्ड पे नज़र रखना होता है ना। तो कहानी तो बिल्कुल वही हो गई। आप जैसे स्कूल में क्लास ले रहे होते हैं, वाइट बोर्ड होता है, मार्कर से टीचर लिख रहा होता है, यहाँ पर भी यही हो रहा है जी। वाइट बोर्ड आपके पास मौजूद है, मार्कर से टीचर लिख रहा है, तो फिर क्यों समझ में नहीं आता। बच्चे ये क्यों कहता है क्यों समझ में नहीं आता, वो झूठ बोलता है। बल्कि मेरी नज़र में ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स अटेंड होते हैं। 2-3 वजूहत मैं आपको देता हूँ। आप जब फिजिकल क्लासेस ले रहे होते हैं, जैसे कि आप स्कूल में क्लासेस ले रहे होते हैं, आपके पास 25-30 बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनमें से 2-3 पढ़ने वाले होते हैं, ज़्यादातर पढ़ने वाले नहीं होते, शोर करते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जिससे वो पढ़ने वाला बच्चा भी मुतासिर हो रहा होता है। सही कह रहा हूँ ना। आप अपने आप को चेक कर लो। आप जब अपनी क्लास में इस लेक्चर्स अटेंड करते होंगे, तो आपके क्या सारे बच्चे खामोशी से बैठे होते होंगे? नहीं, कुछ बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, आपके दोस्त आपसे कुछ कहेंगे जिससे आप डिस्टर्ब हो गए, कुछ पॉइंट आपका मिस हो जाएगा, वगैरह वगैरह। यहाँ आप खुद देख लें, मैं 42 मिनट से मुस्तकिल बोले जा रहा हूँ, और आप में से किसी ने एक दूसरे को डिस्टर्ब किया? नहीं। आप में से अगर आपके बराबर में बैठा हुआ शख्स बोलना भी चाहेगा, यहाँ कैसे डिस्टर्ब करेगा, माइक ऑफ है। तो और फिजिकल क्लासेस में जब टीचर बोल रहा होता है, 6 वर्ड समझ में आएंगे, 2 वर्ड हमें सुनाई नहीं देते। क्यों? हमारे कोलीग्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त शोर कर रहे होते हैं।
यहाँ अगर टीचर ने 10 वर्ड बोले हैं वो 10 के 10 सुनाई देंगे। क्यों? यहाँ कोई शोर नहीं कर रहा, यहाँ कोई शोर नहीं कर रहा। फिर अक्सर हमने देखा है, जैसे इनकेस फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर हमने ये देखा है जी, टीचर ने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया जी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा सवाल, ये सपोज करें ये, अब ये बोर्ड पे हमारे, हम क्लास ले रहे हैं स्कूल की, और स्कूल में हमारे बोर्ड पे ये टीचर ने इतना बड़ा कुछ समझा दिया जी। अब हमने समझने के टाइम हम उतार तो नहीं सकते, हम एक वक्त में एक काम करते हैं, या तो सुनेंगे या लिखेंगे। तो हमने शुरू के अंदर सुन रहे थे, हमने लिखा नहीं। अब टीचर कहेगा हाँ जी मिटा दूं, हम कहेंगे सर रुक जाए, और फिर हम स्पीड में ये सारा उतार रहे होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। अक्सर क्या आता है, टीचर आएगा, कड़ कर कर मिटा भी देगा, और हमारी अरे सर अभी तो हमने उतारा ही नहीं था, मिस हो गया। यहाँ ये सब नहीं है, आप रिकॉर्डिंग से देख लो। ठीक है, तो आप यहाँ इन सब चीजों से बच जाओगे। कैसे? मैंने आपको बताया ना, अगर टीचर ने ये सब लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, मत उतारो, मत लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अगली एकदम सर कह रहे हैं, सर ये सवाल आते हैं बच्चे, मैं मिटा दूं, आप क्या करो, सर 1 सेकंड और स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आएगी, उस रिकॉर्डिंग से देख के उतार लेना। यानी कि लेक्चर के दौरान, समझने के दौरान समझो, लिखना बाद में। आप लिख सकते हो बाद में, ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन इन द फिजिकल क्लासेस, स्कूल में, कोचिंग्स में, हमारे पास अगर हम समझ रहे हैं तो हम लिख नहीं सकते, और जब हम लिख रहे होंगे तो हम समझ नहीं सकते। दोनों सूरतों में टाइम वेस्ट होता है। यहाँ हम समझ रहे होंगे, पूरा टाइम हम समझेंगे, हम क्लास के बाद लिख लेंगे। सही कह रहा हूँ ना? इमेजिन कर सकते हो आप, मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये मैथ का कोई सवाल है, सपोज करें ये मैंने आपको सॉल्व कराया, बस सिर्फ समझ लो। लाइव क्लासेस में आपका काम क्या होना चाहिए? सिर्फ समझना। आपने ये सिर्फ समझ लिया, उतारना नहीं है। फिर जब रिकॉर्डिंग आए उसको देखते हुए उतार लो, खत्म बात। आपको कितना फायदा हुआ इस चीज से? ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है हमारी लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्या हमारा जो टाइम पढ़ने वाला होता है वो उसमें हम पढ़ रहे होते हैं, जो लिखने वाला टाइम होता है वो लिख रहे होते हैं। और फिर जो फालतू लोग होते हैं हमारी क्लासेस में, जैसे अक्सर हमारे कोचिंग्स के अंदर तो गर्ल्स बॉयज़ मिक्स होते हैं, तो वहाँ अक्सर बॉयज़ जो है वो बड़ा शोर शराबा कर रहे होते हैं, गर्ल्स बेचारी पढ़ने वाली होती है लेकिन डिस्टर्ब हो रही होती हैं। यहाँ ये सब चीज़ों से आप बच जाओगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो ये अभी मैंने चंद आपके साथ सिर्फ चंद पॉइंट डिस्कस किए ऑनलाइन क्लासेस की बेनिफिट के, चंद, और भी बहुत सारे हैं। एक और मैं आपको बताता चलूँ, ये आखिरी पॉइंट डिस्कस करता हूँ, फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। रिवीजन, ये बहुत बड़ा फायदा है हमारा ऑनलाइन क्लासेस का, रिवीजन। अक्सर हमने देखा है कि आज मिसाल के तौर पे हमें स्कूल के अंदर हमारे टीचर ने पहला चैप्टर मैथ में स्टार्ट किया और एक्सरसाइज 1.1 हमें सॉल्व कराई। ठीक है जी, ये महीना चल रहा था अगस्त का, तो हमने मैट्रिक स्टार्ट की और हमने अगस्त के महीने में मैथ की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी। हमें उस वक्त समझ में आ गई, बेहतरीन समझ में आई थी, सर ने बड़ी बेहतरीन समझाई और हमें समझ में आ गई। लेकिन वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जब मार्च आया, पेपर वाला महीना आया, अब हमने मैथ में खाली ये नहीं, हमने उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज भर के अपने दिमाग में लोड कर दिया। हमने चैप्टर 2 भी पढ़ लिया, 3, 4, 5, 6। अब जब हम पेपर के टाइम पे एक्सरसाइज 1.1 खोल के देखते हैं, तो अब हमें यहाँ चाहिए होगा थोड़ा सा रिवीजन। क्यों? क्योंकि मुझे ये पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, इस एक्सरसाइज को पढ़े हुए, इस एक्सरसाइज को समझे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए। आई नीड अ रिवीजन। लेकिन टीचर रिवीजन नहीं देता, वक्त की वजह से टीचर नहीं रिवीजन दे पाता। अब मैं तो फंस गया। एक एक्सरसाइज जो मैंने अगस्त में सीखी थी उस वक्त मुझे समझ में आ गई थी, अब मुझे मार्च में उसको रिवाइज करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं है मेरे पास ऑप्शन, क्या करूँगा? सर एक सवाल समझा दें सर, सर 2 सवाल समझा दें सर, ये यही होता है ना, टीचर के पीछे भाग रहे होते हैं। यहाँ आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको कहा है ना, आपको हर वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलती है। तो अब आपने अगर ऑनलाइन क्लास में जब अगस्त में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करके समझी थी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दी गई थी, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास भी सेफ होती है, आपके पास भी सेफ होगी। जब आपने मार्च में रिवाइज करनी होगी ना इस एक्सरसाइज 1.1 को, ठीक है, तो जब आपको मार्च में रिवाइज करना होगा, आप क्या करोगे? आपके पास अगर रिकॉर्डिंग मौजूद है तो आप खुद रिकॉर्डिंग देख लोगे, रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है,
तो आप अपने टीचर से या हमसे ले सकते हैं रिकॉर्डिंग उठाएंगे, उस पूरी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, आपको ये वाला दिन पूरा वापस याद आ जाएगा। वो तो पूरी एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग हुई ना, पूरा आपका रिवाइज हो गया, आपको रिवीजन बहुत आसानी से होगा। अक्सर आपने देखा ना फिजिक्स में डेरिवेशंस मुश्किल होती हैं, कुछ ऐसी खतरनाक डेरिवेशंस आती हैं, उस वक्त भी मुश्किल से समझ में आती हैं। 7 महीने बाद क्या हाल होगा? याद है 9th के अंदर एक आई थी वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, उस वक्त इतनी मुश्किलों से समझ में आई थी, जब 4-5 महीने बाद हमने पेपर के टाइम पे हमने उसको देखा, समझ में नहीं आ रही ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, फंस गए, टीचर भी नहीं है। वहाँ ये रिकॉर्डिंग्स बहुत काम आती हैं, ये जो रिकॉर्ड्स किया जाती है ना क्लासेस को, वहाँ ये बहुत काम आती है। हम ये रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं, सारा कुछ रिवाइज हो जाता है। सो दैट इज सम बेनिफिट्स ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। ये मैंने आपको अभी कुछ ही टाइम की कमी की वजह से मैंने चंद बेनिफिट्स आपको एक्सप्लेन किए। इसके अलावा बेतहाशा और बेनिफिट्स हमारे पास मौजूद है। मैं आपको बताया ना, अगर मैं इस ऑनलाइन क्लास के फ़ायदों पर लेके बैठूं तो शायद मुझे 4-6-7 क्लासेस लग जाए मेरी। ये मैंने अभी आपको सिर्फ चंद बताई है, फ्लेक्सिबिलिटी 24/7। जितना आप इसमें इंट्रोड्यूस होगे, जाओगे और ऑनलाइन पढ़ोगे, उतना आपको समझ में आता जाएगा। अभी तो मैं आपको चंद बता रहा हूँ, लेकिन जितना आप ज्वाइन करते हैं, क्लासेस को अटेंड करेंगे, आपको उतना क्लियर होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स। फिर आपको पता चलेगा। वही बात है ना, सुन के समझ में नहीं आता, करके पता चलता है। क्रिकेट मुश्किल है मैं कहूँगा, आपके समझ में नहीं आएगा, खेल के देखोगे फिर पता चलेगा, हाँ जी वाकई में क्रिकेट मुश्किल है। सिमिलरली मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन अच्छी है, ये कहना आसान है, लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लासेस लोगे, इसलिए तो हमने डेमो रखा है, आप जब ऑनलाइन क्लासेस लोगे फिर आपके समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो दैट इज़ अवर इंट्रोडक्टरी क्लास। इंशाल्लाह आई होप आपके कुछ आंसर्स होंगे, आपके कुछ सवालात होंगे, तो वो अब आप मुझसे